हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में सूडो एलिमेंट पर डिस्कस किए थे एंड ये लास्ट टॉपिक था सेलेक्टर्स का। सेलेक्टर्स में हम लोग डिस्कस किए लाइक एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, इनपुट सेलेक्टर्स, कॉम्बिनेटर्स, सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट। ओके, सो आई होप सेलेक्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा। नाउ इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कलर्स। सो कलर्स यूआई डिजाइनिंग के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक फाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा colors.html एंड कोड स्निपेट को यूज करेंगे एंड h1 के अंदर लिखने वाले हैं css कलर्स। ओके, एंड हम लोग गो लाइव पर क्लिक करेंगे, इसको रन करेंगे। ना जब भी हम कलर्स को यूज किए हैं कुछ इस तरह से यूज किए हैं, लाइक स्टाइल के अंदर h1 टैग के अंदर हम कलर्स कॉलन रेड लिखे। ओके, मेरा यहाँ पर आउटपुट आ गया, दैट इज टेक्स्ट मेरा रेड हो गया। ओके, ना अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, दैट इज RGB कलर सिस्टम। ओके, हम कमेंट में लिखने वाले हैं RGB कलर सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, R जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर को, G रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन को, B रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू को। जितना भी कलर्स हमको अपने स्क्रीन पर दिखता है वो रेड ग्रीन ब्लू लाइट के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। एंड कंप्यूटर कलर को स्टोर करता है 8 बिट्स में। ओके, जिसका वैल्यू हो गया 256 मीन्स 2 to the power of 8 एंड इसका वैल्यू रेंज गया 0 से लेकर 255 मीन्स टोटल वैल्यू हो गया 256 एंड यहाँ पर 255 हो गया मैक्सिमम वैल्यू एंड 0 हो गया मिनिमम वैल्यू। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ अब हम लोग इसको यूज करेंगे। इसके लिए एक पैराग्राफ को यूज करते हैं एंड इसमें हम लोग डेमो कोड को यूज करेंगे एंड यहाँ पर क्लास के अंदर लिखने वाले हैं पैरा एंड यहाँ पर देंगे फॉन्ट साइज विल बी 45 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर में हम लोग यूज करेंगे RGB को। ओके, एंड यहाँ पर हमको देना है फिर पैरेंथेसिस। ना यहाँ पर हम लोग अभी मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 255 देन 0 देन 0। तो हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो हो गया रेड एंड हम चाहते हैं कि इसका कलर हो जाए ग्रीन। सिंपली हमको 255 ग्रीन के पोजीशन पर लिखना होगा एंड यहाँ पर 0। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रीन। सिमिलरली ब्लू के लिए भी हमको ऐसे ही करना होगा। ना अगर हम चाहते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट का कलर है वो हो जाए व्हाइट। ओके, व्हाइट के लिए हमको मैक्सिमम कलर को यूज करना होगा। RGB में हम तीनों जगह पर हम लिखेंगे 255। ओके, हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो टेक्स्ट कलर है वो हो गया व्हाइट एंड अगर इसको हमको ब्लैक करना है तो हमको तीनों जगह देना होगा 000 मीन्स मिनिमम वैल्यू देना होगा। यहाँ पर हम तीनों जगह हम 0 देते हैं, टेक्स्ट कलर हो गया वो हो गया ब्लैक। एंड इसमें एक और कंसेप्ट होता है दैट इज अल्फा का। ओके, वो कंट्रोल करता है कि मेरा कलर कितना विजिबल होगा। ओके, ये मेरा कलर कितना ट्रांसपेरेंट होगा एंड इसका वैल्यू रेंज करता है 0 से लेकर 1 तक। इसको यूज करने के लिए सिंपली हमको यहाँ पर कॉमा देना होगा एंड लेट्स सपोज 0.5 लिखते हैं मीन्स 50% ट्रांसपेरेंट। तो हम देख पा रहे हैं कि हल्का सा मेरा कलर फेड हो गया। यहाँ पर हम चाहे तो अल्फा को यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं सिंपली A से। ओके, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक बॉक्स क्रिएट हुआ। अगर इसको हम होवर करें तो यहाँ पर हम कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा को। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि मेरा अल्फा का वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रहा है। हम लोग अपने चॉइस के हिसाब से अल्फा एंड कलर को चूज कर सकते हैं। ना अब हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, दैट इज हेक्स कलर सिस्टम। यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं हेक्स कलर सिस्टम। हेक्स कलर सिस्टम यूज करता है हेक्साडेसिमल वैल्यू सिस्टम को। मीन्स हम लोग जानते हैं कि हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। ओके, जहां पर वैल्यू आता है 0 से लेकर 9 तक एंड उसके बाद वैल्यू होता है A से लेकर F तक। ओके, एंड यहाँ पर F जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है एंड 0 है वो मिनिमम वैल्यू है। जब भी हम हेक्स कलर को यूज करेंगे सबसे पहले हम लोग हैज लिखेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद 6 डिजिट यहाँ पर लिखना पड़ता है एंड यहाँ पर ईच कलर रिप्रेजेंट करता है 2 हेक्स डिजिट को। ओके, इसको हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। एंड अगेन डेमो कोड। ओके, एंड यहाँ पर हम क्लास देने वाले हैं लेट्स सपोज सेकेंड पैरा। ओके, एंड यहाँ पर इसको हम लोग स्टाइल करेंगे जहां पर फॉन्ट साइज जो होगा 45 पिक्सल एंड सिमिलरली बैकग्राउंड कलर में हम लोग यूज करने वाले हैं हेक्स कलर सिस्टम को। अभी हम लोग डिस्कस किए, सबसे पहले हम हैश देंगे, उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इसका कलर रेड हो जाए रेड की पोजीशन पर हम मैक्सिमम वैल्यू देंगे दैट इज FF। ओके, एंड बाकी जगह हम 0 देंगे। ओके, हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर हो गया वो हो गया रेड एंड अगर हमको ग्रीन कलर चाहिए तो सिंपली हम यहाँ पर FF लिख देंगे एंड बाकी जगह 0
सिमिलरली अगर हमको इसका टेक्स्ट को अगर वाइट करना है तो हमको मैक्सिमम वैल्यू देना होगा, तो हम सभी जगह FF लिख देंगे। एंड अगर हमको ब्लैक करना है तो सभी जगह हम लोग 0 0 कर देंगे। ओके, सो यहां पर हो गया ब्लैक। नाउ अब हम लोग एक वेबसाइट पर जाने वाले हैं जिसका नाम है कलर हंट। ओके, सो यहां पर हम जितना भी कलर देख रहे हैं उन सभी का जो कोड है वो हेक्स कोड में लिखा हुआ है। सी, सो सिंपली हम एक हेक्स कोड को कॉपी करेंगे एंड यहां पर पेस्ट करेंगे एंड यहां पर हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो आउटपुट आ गया वो उस कलर का आ गया। ना अब हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, दैट इज HSL कलर सिस्टम। ओके, इसमें H जो है वो रिप्रेजेंट करता है ह्यू को। सो जब भी ह्यू आएगा तो हम समझेंगे ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, S रिप्रेजेंट करता है सैचुरेशन को। सो यहाँ पर हम लोग समझेंगे ये इंटेंसिटी इंडिकेट कर रहा है एंड L जो है वो लाइटनेस को इंडिकेट करता है। ओके, तो हम इसको समझ सकते हैं एज ए ब्राइटनेस। सो ह्यू का जो वैल्यू रेंज करता है 0 से लेकर 360 डिग्री, जहां पर 0 एंड 360 डिग्री सेम कलर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रेड कलर। ओके, एंड इंटेंसिटी का वैल्यू रेंज करता है 0 से लेकर 100%। सिमिलरली लाइटनेस का भी 0 से लेकर 100%। सो हम लोग अब इसको यूज करेंगे। सो एक काम करते हैं, इन दोनों को हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं एंड एक पैराग्राफ यूज करेंगे जिसमें सिमिलरली हम लोग डेमो कोड यूज करेंगे एंड यहाँ पर लिखने वाले हैं थर्ड पैरा एंड इसको हम लोग स्टाइल करने वाले हैं। सो फॉन्ट साइज विल बी 45 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर में हम लोग इसको यूज करेंगे। सो यहाँ पर हम देने वाले हैं 0 डिग्री। उसके बाद सैचुरेशन दैट इज इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी लेट्स सपोज 100% एंड लाइटनेस लेट्स सपोज 50%। सो हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर हो गया वो हो गया रेड। ओके, यहाँ पर भी हम लोग अल्फा को यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज हम यहाँ पर सिंपली ए लिख देते हैं। ए लिखे या ना लिखे सेम आउटपुट आएगा। ओके, सो 0.5 मीन्स 50% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो सी, इस तरह से मेरा कुछ आउटपुट आया। सो आई होप यहाँ तक कलर सिस्टम समझ में आया होगा।